दोस्तों समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के जहांगीर पंचायत में मौजूद है और यहाँ पर करीब करीब करोड़ों की लागत से बना एक सड़क जो कि कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो चुका है और जगह जगह पर गड्ढा है और हर साल मेंटेनेंस का पैसा आता है, वो सभी ठेकेदार और कहीं ना कहीं अधिकारी लोग मिल करके खा जाते हैं। शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को और सरकार को और सिस्टम को, प्रशासन को। बताइए, एक करोड़ों की लागत का है, करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ की लागत से बना हुआ सड़क। और बताइए पीसीसी रोड जिसकी समय सीमा होता है 5 साल तक के लिए, साल भर तो इसमें कुछ नहीं होने वाला था, मात्र 1 महीना में पीसीसी रोड उखड़ने लगा। और लोग बता रहे हैं कि जब बन रहा था उस समय में इसमें सीमेंट की जगह पर वो बालू वाला जो मिट्टी होता है नदी किनारे वाला वो मिला करके रोड बना दिया। बताइए, विनोद कुमार सिंह, वासुदेव, चंदेल, महनार, वैशाली का 1 नंबर का घोटालेबाज और हमारे गांव के, हमारे पंचायत के रोड को लूट लिया। अब आप कहिएगा कि उस समय काहे नहीं बोले, उस समय हमारे ऊपर केस था, हम बाहर थे, वो नहीं तो हम उसके बाप का मजाल नहीं था कि यहाँ से रोड लूट करके चला जाता। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोग नहीं उलझना चाहते हैं। यहाँ दबंग लोग था, गुंडा सबको लेकर के रोड बनवा दिया। 3 महीने में पीसीसी रोड टूट गया। और ये ग्रामीण कार्य विभाग का है, इसका जो ग्रामीण कार्य विभाग का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो इसका एसडीओ है और जेई है, सब घूस खाया इसमें और सब मिल के करोड़ों का योजना लूट लिया। 3 महीने में करीब करीब यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीसीसी रोड बना हुआ, पूरा का पूरा पीसीसी रोड टूट करके ध्वस्त हो गया। बताइए कैसा रोड बनाया, कैसा काम करवाया, कौन पैसा खाया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और आवेदन हम लोगों के तरफ से दिया गया, हम लोगों के तरफ से कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। एसडीओ साहब को हम लोग जो है ये सुखित नारायण यादव, उसको हम लोग घेरे, पूछे, सवाल किए, आश्वासन दिए, लेकिन वो भी रोड पे कोई काम नहीं करवाए, बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद बताइए 5 साल तक नियम होता है कि 5 साल तक सड़क में कुछ भी होगा तो उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, लेकिन बताइए 47 लाख रुपया मेंटेनेंस का, एक तो करोड़ों डकार गया, वो मेंटेनेंस का पैसा भी खा गया ये एग्जीक्यूटिव का, ग्रामीण कार्य विभाग रोसड़ा का, और यहाँ मेंटेनेंस नहीं करवाए। बताइए पीसीसी रोड में जहाँ एक तरफ सरकार बोल रही है, ये जो दिलीप जायसवाल मंत्री हैं बोल रहे हैं कि गड्ढा का फोटो भेजिए 5000 रुपया इनाम पाइए, गड्ढा का फोटो खींचिए इनाम पाइए। बताइए ये इतने बड़े योजना, पूरा का पूरा गड्ढा ही है रोड में, काहे का इनाम? अरे इनाम मत दीजिए, हम लोग का गड्ढा भरवा दीजिए, हम लोग चले कम से कम। यहाँ पे मोटरसाइकिल चलना, साइकिल चलना मुश्किल हो गया, पैदल चलना मुश्किल हो गया, थोड़ा सा वहां से गाड़ी लगे, इतना जर्किन लगता है कि यहाँ पे अब आदमी को चलने में मुश्किल हो गया। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और ये बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, ये बिहार का भ्रष्टाचार है। और न जाने ऐसे ऐसे कितने सुखित नारायण और एग्जीक्यूटिव ये आरडब्ल्यूडी के जो है ग्रामीण कार्य विभाग वाले, ये सब करोड़पति अरबपति हो गए ग्रामीण क्षेत्र में सड़क लूट करके। और ये जो रोड है केलुआ घाट जहांगीरपुर से लेकर के अराही तक का, ये महाभ्रष्टाचार हुआ। इसकी अगर जांच करवाई जाएगी तो इस सारे एग्जीक्यूटिव एसडीओ का पैंट उतर जाएगा, चड्डी उतर जाएगा, जेल में जाकर के चक्की पीसेगा, लेकिन कौन जांच करवाएगा? यहाँ का सरकार ही भ्रष्ट है, सब पार्टी फंड में पैसा लेता है। ये सारा एसडीओ एग्जीक्यूटिव, पता चला है कोई पत्नी को किसी पार्टी में शामिल करवा दिया, कोई भाई को किसी पार्टी में, और यहाँ से जो पैसा होता है वो पार्टी फंड में जाता है। जो पार्टी गरीबों के नाम पे, गरीबों के हित में वोट लेती है, वही इन लोगों के जरिए भ्रष्टाचार करवाती है, पैसा का उगाही करवाती है। लोगों के लिए रोड आया ना करोड़ों का, लेकिन पैसा कहाँ गया? ठेकेदार के जेबी में, इंजीनियर के जेबी में, नेता के जेबी में, और कुछ हमारे गांव के लोग मिले हुए थे लगमा के जो इसको भ्रष्टाचार करवाए, और ये सब मिल के लूट लिए। आज लगमा ही नहीं, जहांगीरपुर जाइए, कहीं भी जाइए, सबको दिक्कत हो रहा है चलने में। ये मेंटेनेंस का पैसा हमारा कौन खाया? 47 लाख रुपया कहाँ है? 47 लाख रुपया आज करीब करीब 3 साल हो गया इस सड़क का बना हुआ, लेकिन 3 साल में एक गिट्टी तक का मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। बताइए कैसा भ्रष्टाचार है? एक तो सड़क को लूट करके खा गया, उसके बाद मेंटेनेंस का पैसा भी खा गया। ना कोई इलाज है, ना शर्म है, ना डर है, ना कानून का डर है, ना सरकार है। अब नीतीश कुमार जी हट गए, सम्राट चौधरी जी बने हैं, इसीलिए उम्मीद में हम लोग आवाज लगा रहे हैं कि सुनिए सरकार और रोड को बनवाइए, नहीं तो एग्जीक्यूटिव एसडीओ को हम लोग घेर करके और इसी कलुआ घाट पे बांध करके हम लोग जो है रोड का भ्रमण करवाएंगे। ये याद रखिएगा और इसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि कुछ बोल दिए हैं। पूरे जहांगीरपुर, लगमा और अराई जो भी लोग इस रोड से प्रभावित है, सब लोग मिलकर आपका गाड़ी घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आपको रोड दिखाएंगे और फिर आप लोगों को जूता का माला पहनाएंगे। बहुत शर्म की बात है। पूछे कितना, कई बार तो लोग के द्वारा प्रदर्शन किया गया जूता का माला। अरे कोई लोकतंत्र है? यहाँ राजशाही है। आप प्रदर्शन करके मर जाइए, बोलते बोलते मर जाइए, आवेदन
दे के मर जाइए। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सुखित नारायण का, सुना देंगे तो शर्म से मर जाएंगे। वो कैसा कैसा बात तू बोलते हैं कि हमारा नहीं चलता है, एग्जीक्यूटिव का चलता है, वही डायरेक्ट कमीशन पहुंचा देता है। सारे साक्ष्य पूछिए कितना दिक्कत होता है इन लोगों को। क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, जब मतलब बरसात का महीना आता है तो जिस तरीके से नदी नाला जो बन जाता है उस तरीके से रोड का जो है सो स्थिति हो जाता है। हम जैसे कि रोड बना और उसके जस्ट 3 महीने के बाद रोड जो ध्वस्त होना शुरू हुआ, वो मतलब साइकिल और मोटरसाइकिल छोड़िए, पैदल चलना मुश्किल है। लोग इससे इतना परेशान है, कभी किसी को ठेस लग जाता है, कोई गिर जाता है, क्योंकि प्रत्येक एक डेग पर देख लीजिए जो मतलब 1-1 फीट गड्ढा है, 2-2 का है कि इसमें जो मटेरियल होना चाहिए वो कुछ भी नहीं दिया गया। सीधा वहाँ से मिलर मशीन होता था, उधर ही मतलब नदी का बालू से मिक्स करके लाता था और गिरा। और यहाँ के जो लोग हैं वो सब भोले भाले हैं, इतना तो जानकार है नहीं, तो लोग समझते थे भाई सड़क बन रहा है तो बनने दो, काहे कि सरकारी काम में कोई चाहता नहीं है जो बाधा डाले, काहे कि जो काम प्रगति पर है तो उसमें कोई नहीं चाहता है, ग्रामीण चाहता है जो किसी तरीके से अच्छा ढंग से बन जाए। तो लोगों ने ठेकेदार पे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी इस विभाग से जुड़े लोग हैं वो सारे लोग विश्वास किया जो भाई सड़क बन रहा है तो। लेकिन देखिए समय की विडंबना, 2 महीने के बाद जब ध्वस्त होना शुरू हुआ तो पूरी तरीके से रोड की स्थिति यहाँ से लेकर के अर्राही तक जर्जर है। तो जो भी मतलब इसमें अभियंता थे, ठेकेदार थे या जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सरकार को तो तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसका मतलब है जो सरकार भी उनसे मिले हुए हैं, भाई भ्रष्ट जो लोग हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार है, आप सरकार के फंड से जो भी पैसा आता है पब्लिक के विकास के लिए आता है, पब्लिक के सुख के लिए आता है, और पब्लिक का ही सारा पैसा लूट करके गरीबों का खून चूस करके ठेकेदार चला गया और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। भाई ये क्या सरकारी व्यवस्था है, ये क्या कानून? लोग कहते हैं भाई सुशासन का सरकार है, भ्रष्ट लोगों को जो है मतलब नहीं देखना चाहते हैं सरकार, जरा भी कुछ होता है तो और वो लोग पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं जो लोग ने इतना बड़ा घोटाला किया है और गरीब की पैसा को लूट करके आज वो अपने बाल बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, मतलब हर एक क्षेत्र में उसका फैक्ट्री कारखाना बड़ा बड़ा उद्योग चल रहा है, और एक गरीब 2 वक्त के लिए रोटी के लिए तरसता है, सड़क के लिए तरस रहा है, पानी के लिए तरस, ये सब चीज़ किसी को नजर नहीं आ। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो लोग ने इस काम को करवाया है, जो इसका ठेकेदार है, जो अभियंता है, जो इनसे जुड़े हुए ऑफिसर हैं, वो सारे लोग पर तुरंत अभिलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यही मैं सरकार से मैं बर्खास्त करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा।